हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डेवलपमेंट से रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं। डेवलपमेंट बाल विकास का संक्षिप्त इतिहास 17वीं शताब्दी तक का मनोविज्ञान का इतिहास यदि देखा जाए तो पता चलता है कि उस समय के विद्वान बालकों के जीवन चक्र के अध्ययन को कोई विशेष महत्व नहीं देते थे। 17वीं शताब्दी में कॉमेनियस 1628 ने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की थी। कॉमेनियस ने 18वीं शताब्दी में कुछ दार्शनिकों थॉमस रूसो ने बालक के अध्ययन पर विशेष थॉमस हॉब्स एंड जे रूसो ने बालकों के अध्ययन पर विशेष बल दिया था। 18वीं शताब्दी में पेस्टोलॉजी ने बालक विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया। यह विवरण बेबी बायोग्राफी पर आधारित था। उनका यह अध्ययन उनके अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र पर किया गया था। जर्मनी के चिकित्सक थे टाइडमैन। इन्होंने भी अपने बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास का निरीक्षण कर यह विवरण तैयार कर उसे प्रकाशित करवाया था। 19वीं स्टेनले हॉल ने प्रश्नावली विधि का उपयोग किया था। इंग्लैंड में सली ने ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी की स्थापना की थी। सली ने हॉल ने पीडियोलॉजिकल सेमिनारी नामक पत्रिका का प्रकाशन हॉल ने किया था। 19वीं व 20वीं शताब्दी में अनेक बाल मनोविज्ञान संबंधी पुस्तकों का प्रकाशन हुआ था। इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट, ये बुक है 10 की। बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट, डार्विन की। द माइंड ऑफ द चाइल्ड, प्रेयर की। इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ, गैसेल की। गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ, गैसेल की। लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, पियाजे। मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, पियाजे। बाल विकास की परिभाषाएं। क्रो एंड क्रो ने कहा, बाल मनोवैज्ञानिक वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है, उसे बाल मनोविज्ञान कहता है। ऐसा कहा क्रो एंड क्रो ने। आइजनेक के अनुसार बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास से है। हरलॉक के विचारों में विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसके बजाय इसमें परिपक्वता के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम भी निहित रहता है। विकास के परिणामस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। गैसेल के अनुसार विकास प्रत्यय से अधिक है, इसे देखा, जांचा और किसी सीमा तक 3 प्रमुख दिशाओं में मापा जा सकता है। ऐसे कहा था गैसेल ने। विकास क्रम में टाइप्स ऑफ चेंजेस इन डेवलपमेंट, चेंजेस इन साइज, चेंजेस इन प्रोपोर्शन, डिसअपियरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स, नवीन आकृतियों की प्राप्ति। विकास के नियम, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का नियम। वृद्धि और विकास की गति की दर एक सी नहीं रहती। रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म। व्यक्तित्व अंतर का नियम, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। परस्पर संबंध का नियम, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल। विकास की दिशा का नियम, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। मस्तकानुविधि सेफेलो कॉर्डवल, कर्म का विकास लंबवत रूप से सिर से पैर की ओर होता है। प्रिंसिपल, दीज ऑल आर द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। क्रो एंड क्रो ने क्रियात्मक योग्यताओं का तात्पर्य उन विभिन्न प्रकार की शारीरिक क्रियाओं से है जो कि नाड़ियों और मांसपेशियों के संयोजन द्वारा संभव है। ऐसा कहा था क्रो एंड क्रो ने। शैशवावस्था में ज्ञानेंद्रियों की विशिष्ट सक्रियता, दृष्टि संवेदना, श्रवण संवेदना, स्वाद संवेदना, ग्रहण संवेदना, त्वचा संवेदना। संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं? वंशानुक्रम, वातावरण। वातावरण के अंतर्गत आवासीय दिशाएं, शिक्षा, पालन पोषण, सामाजिक आर्थिक स्थिति, सामाजिक सांस्कृतिक परंपराएं, माता पिता व आवश्यक अध्यापक का रवैया, वयस्क व्यक्तियों के साथ बातचीत, नगरीय व ग्रामीण परिवेश। शैशवावस्था में मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी। 1 वर्ष में हाथ पैर हिलाने लगता है, ध्वनि करने लगता है, छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है। 2 वर्ष में ठीक से समझने लगता है, शब्दों का विकास भी होता है। 3 वर्ष में पूछने पर शिशु अपना नाम बता देता है। 4 वर्ष में गिनती गिनने लगता है। 5 वर्ष में रंगों को पहचानने लगता है।
मेंटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड, छठे वर्ष में बिना हिचके 15 तक गिनती सुनाने लगता है। 7वां वर्ष विभिन्न वस्तुओं में समानता और अंतर बताने लगता है। 8वां वर्ष बालक में छोटी कहानियों कविताओं को याद करके उन्हें सुनाने की क्षमता का विकास होता है। 9वां वर्ष बालक समय दिन तारीख वर्ष आदि बताने लगता है, उसे सिक्कों का ज्ञान हो जाता है 9वें वर्ष में। मेंटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस, वुडवर्थ ने कहा मानसिक विकास 15 से 20 वर्ष की आयु में अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है, ऐसा कहा वुडवर्थ ने। नेक्स्ट है सोशल डेवलपमेंट। क्रो एंड क्रो, जन्म के समय शिशु ना तो सामाजिक प्राणी होता है और ना ही असामाजिक, लेकिन इस स्थिति में वह बहुत समय तक नहीं रहता है, ऐसा कहा क्रो एंड क्रो ने सोशल डेवलपमेंट को लेकर के। नेक्स्ट है सोरेनसन ने कहा जिस प्रकार उत्तम शारीरिक एवं मानसिक विकास सामाजिक परिपक्वता में योग देता है, उसी प्रकार मंद शारीरिक एवं मानसिक विकास बालक की सामाजिकता को मंद कर देता है, ऐसा कहा सोरेनसन ने। नेक्स्ट है संवेदनात्मक इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट का विकास बच्चे की अभिवृद्धि के अन्य पहलुओं के अनुरूप और अंतः संबंधित होता है, ऐसा कहा गेट्स तथा अन्य ने। संवेदनात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, बुद्धि, लिंग, पिता, घर का सामाजिक वातावरण, जन्मक्रम, परिवार का आकार, सामाजिक आर्थिक स्तर। इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी। मनोवैज्ञानिक जॉन बी वॉटसन का मत है कि नवजात शिशु में मुख्य रूप से 3 संवेग होते हैं, फियर, एंगर एंड लव। ब्रिजेश का विचार है कि शिशु में जन्म के समय केवल उत्तेजना होती है, ऐसा कहा ब्रिजेश ने, और 2 वर्ष की आयु तक उसमें लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। जॉन्स का कथन है कि 2 वर्ष का शिशु सांप से नहीं डरता, परंतु धीरे धीरे उसमें भय का विकास हो जाता है, ऐसा कहा था जॉन्स ने। 3 वर्ष की आयु में वह अंधेरे से तथा पशुओं से डरने लगता है। 5 वर्ष की आयु तक वह अपने भय पर नियंत्रण नहीं कर पाता है, ऐसा कहा था जॉन्स ने। स्वकेंद्रित अवस्था, सेल्फ सेंटर्ड स्टेज, यह अवस्था 3 से 6 अवस्था की जो अवस्था होती है उसे सेल्फ सेंटर्ड स्टेज कहते हैं। अमोरल स्टेज, पूर्व नैतिक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था अमोरल अवस्था होती है। स्वकेंद्रित अवस्था 3 से 6 वर्ष की अवस्था। परंपराओं को धारण करने की अवस्था 7 से 12 वर्ष तक का बालक। आधारहीन आत्मचेतना अवस्था 13 से 18 वर्ष तक का बालक आधारहीन। इरेशनल कॉन्शियसनेस स्टेज, रेशनल कॉन्शियसनेस स्टेज, यह अवस्था 18 वर्ष के बाद शुरू होती है। आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था 18 वर्ष के बाद। नैतिक विकास का शैक्षिक विकास है प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ इंस्टिंक्ट एंड इमोशंस, ट्रेनिंग ऑफ विल पावर, डेवलपमेंट ऑफ गुड हैबिट, डेवलपमेंट ऑफ वर्दी आइडियाज, प्रोवाइडिंग मोरल एंड रिलीजियस एजुकेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ हेल्दी एनवायरनमेंट। हम बात करें नैतिक विकास के शैक्षिक आशय। हैमिंगटन एंड टावा के अनुसार चरित्र निर्माण 3 प्रकार से अधिगमित होता है। एक पुरस्कार एवं दंड द्वारा, द्वितीय अचेतन अनुकरण द्वारा, तृतीय प्रतिबंधित चिंतन द्वारा। 3 प्रकार दिए थे अधिगम के हैमिंगटन और टावा ने। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, श्रीमती हरलॉक के अनुसार गर्भावस्था, गर्भावस्था से जन्म तक, शैशवावस्था, बचपन अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 7 से 14 वर्ष। रॉस के अनुसार शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष, जॉन के अनुसार शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष, शैले के अनुसार जन्म से 5 वर्ष, कॉल सैनिक के अनुसार जन्म धारण से जन्म तक, कॉल सैनिक के अनुसार। शैशवावस्था को निम्न नामों से जाना जाता है: इम्पोर्टेंट पीरियड ऑफ लाइफ, आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग, टॉयज एज, फाउंडेशन स्टोन ऑफ फ्यूचर लाइफ, एज ऑफ इरेशनल थिंकिंग। नेक्स्ट है सिगमंड फ्रायड, जीवन के पहले 4-5 वर्षों में बालक भावी जीवन की नींव रख लेता है, ऐसा कहा सिगमंड फ्रायड ने। व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष तक हो जाता है, ये कहा था गुड एफनर ने। शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है जिसे तबुला रासा कहा जाता है, ये कहा जॉन लॉक ने। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, ये कहा था वैलेंटाइन ने। शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की किसी अवस्था से बहुत अधिक होती है, ऐसा कहा था वॉटसन ने। थैंक यू फ्रेंड्स, इस तरह की अन्य वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।